अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, आज हम करेंगे अपनी जुगनू वर्कबुक में काम। ठीक है, हमारी जो उर्दू ग्रामर की बुक है जुगनू वर्कबुक, हमने इसमें काम करना है। तो हमने इसका खोला है पेज नंबर 1। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 1 में देखें, आज ये क्या है, अलिफ की आवाज़ें। उन्वान क्या है, अलिफ की आवाज़ें। आज है बुध 15 जुलाई 2020। ठीक है, आपने तारीख लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपने तारीख लिख लेनी है। उसके बाद देखें कि अलिफ की आवाज़ें हमने इसमें करना है। इसमें असल में है क्या, मुसव्वतें। ठीक है, इसमें है मुसव्वतें। मुसव्वतों के बारे में हम ये अपना पेज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, मुसव्वतों के बारे में। मुसव्वतें बेटा देखें, मुसव्वतें होती हैं 4। ठीक है, मुसव्वतें 4 होते हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, अब ये मुसव्वतें हैं और इनकी आवाज़ें हैं। अलिफ की आवाज़ होती है आ, वाव की आवाज़ होती है ओ। ठीक है, वैसे तो वाव की आवाज़ वाह होती है, लेकिन मुसव्वता जब होगा तो ये इसकी ओ आवाज़ होती है। ठीक है, छोटी ए की आवाज़ होती है ई और बड़ी ए की ए। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी आवाज़ें हैं। अलिफ की आ, वाव की ओ, छोटी ए की ई और बड़ी ए की ए। ठीक है, ये जब शुरू में हरूफ आते हैं तो अपनी असल आवाज़ में आते हैं, लेकिन जब ये दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं तो ये इनकी आवाज़ें ये इस्तेमाल होती है। जैसे अलिफ अगर आखिर में या दरमियान में आएगा तो इसकी आवाज़ आ हो जाएगी। वाव अगर दरमियान में आएगा तो ओ की आवाज़ देगा। छोटी अगर दरमियान में आखिर में होगा तो ई की आवाज़ देगी, और बड़ी अगर दरमियान में आखिर में हो तो ए की आवाज़ देगी। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमें जो है वो उन्होंने ये दिया है, ये देखिए लफ्ज़ बनाइए। इसमें इन्होंने हमें दिया है अलिफ और गा, तो ये क्या हो गया, आग। उसके बाद वाव और टे, इसके साथ हमने यहाँ पे जो है वो मुसव्वते की आवाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वाव और टे की क्या हो जाएगी, ओट। उससे पहले हमने अलिफ लगा देना है। ठीक है, अलिफ लगा देना है और फिर उसकी आवाज़ क्या आएगी, मुसव्वता वाव की जो आवाज़ ओ है हम वही इस्तेमाल करेंगे, जैसे ओट। और ये है ये और ख, तो यहाँ पे इसके साथ हम जो इसकी मुसव्वते की आवाज़ है ई वो इस्तेमाल करेंगे, ईख। और अब य बड़ी है और हड़ी है, तो यहाँ पे भी हम इसकी मुसव्वते की जो आवाज़ है ए वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये एड़ी लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखें कि जो ज़बर की आवाज़ होती है वो अलिफ की छोटी आवाज़ होती है। ठीक है, जब किसी हरफ के ऊपर ज़बर होता है, जैसे बेली बा, हम इसकी लंबी आवाज़ पढ़ते हैं, और जब ऊपर ज़बर होता है तो हम उसकी छोटी आवाज़ ज़बर की पढ़ते हैं ब। ठीक है, तो ज़बर जो है वो अलिफ की छोटी आवाज़ होता है, और जो ज़ेर होती है वो ये की छोटी आवाज़ होती है। जैसे बे छोटी है बी, लेकिन अगर हम सिर्फ बेज़ेर कहेंगे तो वो बी हो जाएगा। और वाव जो पेश जो है वो वाव की छोटी आवाज़ होती है, जैसे बे पेश वाव बू, और अगर बे पेश बू, वाव की छोटी आवाज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि उन्होंने ज़बर लगाया है और साथ में नार लिखा हुआ, हम अलिफ लगा देंगे इन अल्फाज के साथ। ठीक है, अलिफ लगा दिया और उसके ऊपर ज़बर लगा दिया तो ये बन गया अनार। अब ये है ज़बर है, इसके साथ हमने अलिफ लगा दिया, उसके ऊपर ज़बर लगा दिया तो ये बन गया अचार। अब ये ज़ेर है और धर, तो हमने अलिफ लगा दी और अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दिया तो ये बन गया इधर। अब ये पेश है और बल, तो हमने अलिफ के ऊपर अलिफ लिख दिया, उसके ऊपर वो पेश लगा दिया तो ये बन गया उबल। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का इनका मकसद ये है कि ज़बर जो है वो अलिफ की छोटी आवाज़ होती है, ज़ेर ये की छोटी आवाज़ होती है, पेश वाव की छोटी आवाज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे देखें उन्होंने दिया है कि दिए गए अल्फाज को मुनासिब कालमों में लिखें। लिखिए, अब उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे है देखिए उन्होंने दिया है हमें दिए गए अल्फाज को मुनासिब कालमों में लिखिए। अब उन्होंने हमें अल्फाज दिए हैं असली, इजाद, एमन,
इमली, आम, उजला, ईमान, आड़ू, उल्टा, औस, अनार, एक, स्त्री, ओट। अब उन्होंने हम क्या कहा है हमें कि ये अलिफ जो मुसव्वदे हैं, अलिफ आ की आवाज़ है, वाव यानी ओ की आवाज़ वाले लफ्ज़, य छोटी दी है, इसका मतलब ये ई वाले आवाज़ वाले लफ्ज़ हमने यहाँ लिखने हैं। बड़ी ए यानी ए की आवाज़ वाले, ये अलिफ ज़बर की आवाज़ वाले, ये ज़ेर की आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखने हैं, और ये पेश की आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक मिसाल है, यहाँ अलिफ आम, ठीक है, दूसरा लफ्ज़ इन सब में से कौन सा हो जाएगा, आड़ू। ठीक है, हम यहाँ पे आड़ू लिख देंगे। उसके बाद देखें वाव यानी ओ की आवाज़, ओ वाले कौन से आवाज़ लफ्ज़ हैं, ओस, और यहाँ पे देखें ओ से आवाज़ वाले लफ्ज़ कौन सा है, ओट। ठीक है, उसके बाद ये है छोटी है, तो इसकी आवाज़ क्या होती है, ई, तो हमने ई वाले लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे ये ई, इजाद, ई, और उसके बाद ई वाला लफ्ज़ कौन सा होगा, ये ईमान। ठीक है, तो हमने ये ई की लफ्ज़ में लिख देना। अब बड़ी है, इसकी आवाज़ होती है ए, तो हम लिखेंगे ए वाले लफ्ज़। अब इसमें ए वाले क्या लफ्ज़ है, एमन, और ए वाले कौन सा लफ्ज़ है, एक। ठीक है, तो ये इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद ज़बर वाले लफ्ज़, तो ज़बर वाले इसमें देखें असली, तो ये ज़बर वाले में आ जाएगा असली, और ज़बर वाला कौन सा है, अनार, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़ेर वाले लफ्ज़ लिखने हैं हमने, तो ये क्या है, स्त्री, ज़ेर वाला आ जाएगा, और ये इमली, ज़ेर वाला हमने यहाँ लिख देना है। और उसके बाद पेश वाला है, तो पेश से कौन सा लफ्ज़ आएगा, उजला, और पेश वाला लफ्ज़ देखें उल्टा। ठीक है, ये इसमें यहाँ आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, आप लोगों ने हर मतलब कॉलम में जो आवाज़ वाला जो कॉलम है उसमें उसी आवाज़ वाले लफ्ज़ आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो ये आपका काम कर लेना है पेज नंबर 1।